आरक्षण समाप्ति की ओर और शिक्षकों का सामाजिक उत्तरदायित्व। साथियों, आरक्षण समाप्ति की ओर इस संबंध में आरक्षण समाप्त करने के लिए कई तरीके के प्रयास किए गए। एक प्रयास जुडिशियरी के द्वारा आरक्षण समाप्त करने के लिए किया गया। न्यायपालिका के द्वारा आरक्षण को समाप्त करने का प्रयास किया गया। एक प्रयास विधिमंडल द्वारा आरक्षण के लिए कई किस्म की समस्याएं पैदा करने का काम किया गया। और आपको सुनकर आपको तो शायद ये जानकारी, आज तक ये जानकारी नहीं होगी कि जो संविधान के प्रोविजन होते हैं उसको अमल में लाने के लिए कानून बनाए जाते हैं। रिजर्वेशन का एकमात्र ऐसा प्रोविजन है जिसको अमल में लाने के लिए आज तक एक भी कानून नहीं बनाया गया। ये जानकारी भी शायद हमारे लोगों को आज तक नहीं होगी कि आरक्षण को अमल में लाने के लिए एक भी कानून नहीं बनाया गया। इसके लिए केवल सेक्रेटरी लेवल के अधिकारियों का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाला गया है और राज्य सरकार और केंद्र सरकार में इसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के आधार पर सारी कार्रवाइयां चल रही है, मगर इसको अमल करने के लिए किसी किस्म का कोई कानून उपलब्ध नहीं है। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि अगर कानून उपलब्ध होता तो कानून में क्या करना पड़ता? कानून में जो लोग अमल नहीं करते उसके लिए दंड या सजा का प्रावधान करना पड़ता। दंड या सजा का प्रावधान अगर कानून में होता तो जो अधिकारी लोग रिजर्वेशन पर अमल ना करने का षड्यंत्र करते रहे हैं उनको सजा होती, दंड होता, और ऐसे लोग अगर जेल में जाते तो फिर रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट करना, ना इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल हो गया होता। तो इसका मतलब ये है कि जो कार्यपालिका है उन्होंने रिजर्वेशन को नॉन इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रयास किया। विधिमंडल ने बहुत बार कई किस्म के लूप होल्स कानून में और आदेशों में छोड़े हैं, इसके लिए भी उन्होंने इस तरह की कार्रवाई की। न्यायपालिका ने समय समय पर जो न्यायपालिका के विचाराधीन रिजर्वेशन का मामला आया तो रिजर्वेशन एकमात्र ऐसा विषय है, रिजर्वेशन एकमात्र ऐसा विषय है जिसको सबसे ज्यादा जुडिशियरी में चुनौती दी गई। और आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा कि 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो भारत के संविधान के अनुसार पहली केस संविधान के विरोध में, एक का आरक्षण के विरोध में दोराई राजन विरुद्ध चंपक्कन केस जो है ये मद्रास के हाईकोर्ट में गया। और मद्रास के हाईकोर्ट ने रिजर्वेशन की जो स्कीम है उसको रद्द करने का आदेश बहाल किया। उस समय बाबा साहब अम्बेडकर लॉ मिनिस्टर थे। यानी भारत के संविधान लागू होने के बाद रिजर्वेशन के विरोध में हाईकोर्ट में जो केस गई वो रिजर्वेशन की थी और हाईकोर्ट ने इसके विरोध में फैसला दिया, वो भी रिजर्वेशन के विरोध में था। और इसके लिए भारत के संविधान में पहला अमेंडमेंट हुआ, वो भी रिजर्वेशन को लेकर के हुआ। पहला अमेंडमेंट रिजर्वेशन को लेकर के हुआ। इसलिए रिजर्वेशन का इतिहास अगर आप जानने की कोशिश करो तो बहुत से तथ्य आप लोगों को उपलब्ध होंगे जिससे आपको बहुत सा मार्गदर्शन मिल सकता है। मगर मैं इस विषय में क्योंकि मेरा इस विषय पर बॉम्बे में मैंने इस विषय पर 6 घंटा भाषण किया। 6 घंटे का भाषण का सीडी बुकलेट इधर अवेलेबल है। अब भाई अंबादे
वो बुकलेट सीडी वगैरह अवेलेबल है? हाँ बागड़े, हाँ है। तो इसलिए मैं इस पर बहुत ज़्यादा अभी बात नहीं करना चाहता।